जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि प्रभु को पाना है तो गुरु तो माध्यम चाहिए ही। गुरु की शरणागति के लिए बगैर कोई भी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता, प्राप्ति नहीं हो सकती। वैसे तो अनुभूति है, परमात्मा कहीं बाहर से आते नहीं, अंदर से ही अनुभूति होती है। और बहुत से लोग तो केवल इसमें रह जाते हैं, गुरु करना आवश्यक भी है क्या। बहुतों को कोई तो भी मन में डर है, कईयों को उलझन है, कई फिर पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के फल रूप में उनको जल्दी से कोई संत शरणागति मिल जाती है। अगर ऐसा न होता था तो भगवान श्री राम क्यों गुरु धारण करते थे, भगवान श्री कृष्ण क्यों गुरु धारण करते थे। संत परंपरा किसी को भी देखें, उन्होंने गुरु धारण क्यों किया। और हमारे महाराष्ट्र के संत हैं संत नामदेव जी महाराज, जिनको तो 72 बार ठाकुर जी ने दर्शन दिया था, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने ही कहा कि जाके तुम होंडा नागनाथ में संत विठोबा खेचर को गुरु बनाओ, और ऐसा उन्होंने किया था। तो बहुत लोग केवल सोचते रहते हैं, उलझे रहते हैं, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं हैं। गुरु धारण करने के बाद ही सही मायने में आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होय, गुर प्रसादी राम मन वसे, ताफल पावे कोय। कोई राम राम कहता है कि भाई मेरी भक्ति हो गई, बोले राम राम सबको कहे, कहिए राम न हो। कहने से राम हृदय में स्थापित नहीं होगा। गुर प्रसादी राम मन वसे, हाँ कोई संत यही राम मंत्र गुरु मंत्र के रूप में कृपा करके देता है। ताफल पावे कोई, तभी से उसको फल मिलना प्रारंभ होगा। तो जल्दी से जल्दी हर किसी को गुरु धारण करना चाहिए। आयु गुजरती जा रही है, समय गुजरता जा रहा है, उतार चढ़ाव कभी भी कम नहीं होंगे। यश अपयश के बीच में ही हमारा जीवन रहेगा। सुख दुख तो आता जाता रहेगा, हानि लाभ भी होता रहेगा, और अमीरी गरीबी के बीच में हमारा जीवन चलने वाला है। फिर प्यार और नफरतें भी सामने आती जाती रहेंगी। फिर बहुत लोग गुरु धारण करते हैं, उसको महत्व को नहीं समझते। एक शब्द में कहें तो धरती पर हमारा भगवान, हमारा गुरुदेव ही है। तभी तो संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागे पाए, बलिहारे गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े होंगे तो पहला प्रणाम मेरा गुरुदेव को होगा। और गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के चरण, गुर के वचन मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत को भरम भुले संसार, गुर बिन कोई न उतरस पाए। गुरु की मूर्ति तुम अंदर में धारण करो, गुरु का वचन ही मंत्र करके मानो, गुरु के चरण पूजो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार हो। तेरे लिए तेरा गुरुदेव ही परमात्मा है, उसको सदा नमस्कार करते रहो। मत को भरम भुले संसार, कोई भ्रम न करे, गुरु बिन कोई न उतरस पार। गुरु के सिवा कोई उतरस पार, पार संसार भव सागर से नहीं हो सकता। तो लेकिन फिर बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि गुरु धारण इसलिए थोड़ी करा है। बहुतों के मन में आता कि हो गया। नहीं भैया, अभी तो तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है, अभी तो तुम्हें करना है।
भक्ति करनी है, तेरे मन में भाव हो, सेवा भी करनी है। जितनी सेवा करोगे अंदर की शुद्धता होगी, लेकिन नम्रता से और समर्पण भाव से। फल का भाव न रखना, मुझे फल मिले या मेरे दुख दूर हो, या आध्यात्मिक दृष्टि से। प्रारंभ वाले ऐसे करें तो चलता है, जिनको कई साल गुजर चुके वो अभी तक इसमें न पड़े। फिर या तो मेरा नाम हो, नाम नहीं हुआ तो बहुत लोग निराश हो जाते हैं। तो सेवा, साधना, सत्संग भी करते रहो, कहीं गाड़ी तेरी पटड़ी से उतर न जाए। और मजा तो तब है गुरुदेव कहें ये मेरा शिष्य है, और गुरु ही तेरे जीवन को आनंदमय बिताएंगे, बनाएंगे। गुरु ही तेरे को आपदा से बचाएंगे और रुकावटों से आगे बढ़ाएंगे। अंत समय में गुरु ही तेरा राखा होगा, रक्षक होगा। परलोक में भी गुरु ही बचाएंगे। लेकिन यह तब जब तुम मन से गुरु को मानोगे, गुरु की भी मानोगे। हम लोग समय देने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो पुराने सेवादारी हैं, हम तो ट्रस्टी हैं, हम तो विशेष हैं। बहुत लोग इसी बातों में उलझे रहते हैं। फिर साथ साथ में यह याद रखना चाहिए कि गुरु कार्यों को भी आगे बढ़ाना है। जैसे पिता की संपत्ति में संतान का अधिकार है, वैसे गुरु जो भक्ति करता है, परोपकार करता है, जो भी कुछ करता है, उनमें शिष्यों का हिस्सा है। लेकिन तब जैसे बेटे का अधिकार तो है, लेकिन दायित्व, धर्म, फर्ज भी तो बनता है पिता की आज्ञा का पालन करे और उनकी सेवा करे। वैसे ही हर शिष्य का धर्म है। गुरु की कृपा से सब उसको मिल जाएगा, लेकिन धन से भी 10% वैसे आ गया है, नहीं तो भी 5%, नहीं तो 2% ही सही, लेकिन निकालना होगा। अरे तेरी माया सफल होगी, और जो तेरे गुरुदेव के यहाँ जो भी परोपकार का कार्य होगा, तुझे भी उसका फल मिलेगा। कई दीन दुखियों की सेवाएं होंगी, अनाथों की, गौ माता की, बेवाहों की, बीमारों की, बुजुर्गों की, कन्याओं की, तो तुझे फल मिलेगा। लेकिन तुझे राशि ईमानदारी से निकालनी पड़ेगी। समय देने में भी ईमानदारी हो और संपत्ति निकालने में भी ईमानदारी हो, फिर साधना में भी ईमानदारी हो, तभी चल के तुझे गुरु करने का फल मिलेगा। किसी कारण थोड़ा छूट गया है, कुछ दिन साधना नहीं होती तो कुछ दिन बढ़ाओ। महीने की विशेष रूप में पूर्णमासी को ध्यान में रखो। गुरुदेव के, अपने सदगुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए जाया करो। उनके स्थान पर जाके बैठो, बिता के आओ समय। लोगों से बातें न करना, केवल साधना, गुरु की कृपाओं को याद करना। तुझे ऐसा अनुभव हो कि तेरे गुरुदेव अभी भी तेरे अंग संग हैं। वो दिन भी याद करो जब तुझ पर उन्होंने कृपा की नज़र धरी थी, तुझे नाम दान दिया था, गुरु मंत्र दीक्षा रूप में कृपा करी थी। आज तुम उनकी ही कृपा से आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा कुछ प्राप्त होने पर अहंकार से खुद को भैया बचाना, कहीं रुक न जाओ, रह न जाओ। नदी जैसे आगे बढ़ती रहती है, वैसे संत भी आगे बढ़ते रहते हैं। समर्थ गुरु रामदास को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने शिष्य आए, कितने अच्छे सच्चे थे, कितने नहीं हैं। शिवाजी महाराज विशेष हैं तो उनके ऊपर विशेष कृपा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो समाधिस्थ थे, लेकिन विवेकानंद ने जो उनसे प्राप्त किया, तो स्वामी विवेकानंद जितना और कईयों ने शायद प्राप्त नहीं किया होगा। ऐसे ही हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज सदैव अपने गुरुदेव 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन की याद में रहते थे। जब उनका कोई नाम लेता था, आंखें बंद हो जाती थी, आंखों से प्रेम भरे आंसू बहते थे। तो हमें भी प्राणों से अधिक प्रेम करना है अपने गुरुदेव से, और यही है गुरु भक्ति। और कोशिश
कोशिश करें गुरु भक्ति दिनों दिन हमारी बढ़ती रहे। जय जय शिवधारा, जय जय